छोटी कदकाठी लेकिन आवाज़ सबसे बुलंद, सेल्फी क्वीन कहे जाने वाली और तो और फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली सबकी पसंदीदा नेहा कक्कड़। जी हाँ, इनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में ढेर सारे गाने अपने आप प्ले होने लगते हैं। आपकी प्लेलिस्ट अपने आप स्टार्ट हो जाती है और साथ ही साथ हर तरीके के गाने आपने इनकी ज़ुबानी सुने भी होंगे। हाल फिलहाल तो नेहा कक्कड़ सबसे टॉप के सिंगर्स में से हिंदुस्तान में एक बनी हुई हैं, क्योंकि चाहे इमोशनल गाना हो या गाना हो पार्टी का, हर दौर में हर तरीके से ये गाना गाना बखूबी जानती हैं। चलिए आज बताते हैं इनकी जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें, इनका संघर्ष। यूँ तो आप सब जानते हैं कि नेहा कक्कड़ इस समय इंडियन आइडल को जज कर रही हैं। इंडियन आइडल को जज करना उनका सपना नहीं था और ना ही उनका कोई सपना ऐसा था कि वो इधर तक पहुंचेंगी। उनका सपना केवल इतना था कि उनकी फील्ड यानी संगीत के दौर में वो अपना नाम बनाए। हालांकि उन्होंने इसके लिए संघर्ष बहुत किया। नेहा कक्कड़ महज 2.5 साल की थी जब उनकी बड़ी बहन उन्हें जगरातों में लेके जाने लगी। उनका परिवार काफ़ी आर्थिक तंगियों से गुजरता रहा। उनके परिवार में कई बार ऐसी मुसीबतें आई जिस दौर के बारे में नेहा आज भी बोलते बोलते भावुक हो जाती हैं। उनके पिता अलग अलग तरीके के काम करके अपना घर चलाया करते थे, जिसमें से एक काम था समोसे बेचना। आपको बता दें, नेहा के पिता सड़कों पर समोसे बेचा करते थे, ख़ास तौर पर अपनी बड़ी बेटी यानी नेहा की बहन के कॉलेज के बाहर और नेहा कक्कड़ के स्कूल के बाहर समोसे बेचा करते थे, जिसके बाद नेहा के दोस्त उन्हें चिढ़ाने लगे। ये चिढ़ाना उनके लिए एक सबक बन गया। वो रोया ज़रूर करती थी, लेकिन वो आंसू उनके लिए आने वाले समय की मुस्कुराहट में तब्दील हो जाएंगे ये उन्हें नहीं पता था। 6 जून जब उनका जन्म हुआ तब किसी ने नहीं सोचा था कि नेहा कक्कड़ आज इतनी बड़ी स्टार बन जाएगी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को एक अलग ही इशारा मिल चुका था। पहली बड़ी बहन जो लगातार जगरातों में गाना गा के सबका मन मोहती थी, वहीं दूसरी छोटी बहन भी गाना गाते हुए सबको अपनी ओर आकर्षित करती रही। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जब उनके पिता और माता इन दोनों बच्चियों का गाना सुनते तो जगरातों के लिए या कोई भी छोटे मोटे फंक्शन के लिए इन दोनों को कहीं भी ले जाने को तैयार हो जाते। ये लोग रहते तो ऋषिकेश में थे, लेकिन नेहा कक्कड़ और साथ ही साथ उनके परिवार को और भी ज़्यादा आगे संगीत में धकेलने के लिए उनके पिता ने एक कदम उठाया। उन्होंने दिल्ली में रहना सही समझा। वो दिल्ली में आए और दिल्ली में आने के बाद उन्होंने नेहा को और उनकी बड़ी बहन को अलग अलग जगहों पे जगरातों में गाना गाने के लिए लेके जाना शुरू करवा दिया। वो खुद ठंड में लेके जाते थे अपनी दोनों बच्चियों को गाना गवाने के लिए। नेहा को उस समय मात्र 100 रुपये पूरी रात जाग के गाना गाने के मिला करते थे। आपको बता दें, दिल्ली में आने के बाद उनका ये सफ़र शुरू नहीं हुआ, बल्कि उनके लिए नई मुसीबतें लेके आया। क्योंकि मुसीबतें शुरू हो जाती हैं आपके किसी भी फील्ड में कदम रखते ही। जैसे ही उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा, कई लोग कहने लगे कि आपकी आवाज़ बिल्कुल भी बोल्ड नहीं, आपकी आवाज़ इनमेच्योर है, आपकी आवाज़ एक बच्ची की तरह है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि नेहा कक्कड़ ने 11वीं क्लास के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको बता दें, नेहा कक्कड़ जब 11th क्लास में थी तब वो इंडियन आइडल के सीज़न में सिलेक्ट हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद आपको बता दी कि नेहा कक्कड़ वहाँ पे ये इंडियन आइडल शो जीती नहीं, बल्कि टॉप 8 में सिलेक्ट होने के बावजूद हार गई, जिसके बाद वो बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, काफ़ी दुखी भी हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नेहा ने 2011 में एक कमाल कर दिखाया। 2011 में हनी सिंह के साथ जब उनका ब्लू है पानी पानी सॉन्ग आया तो हर कोई उनकी आवाज़ का दीवाना बन गया। हर किसी को लगा अब ये आवाज़ हमें इस इंडस्ट्री में केवल और केवल पार्टी सॉन्ग्स में ही सुनने को मिलेगी। हनी सिंह खुद उनकी आवाज़ के दीवाने हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा गाने में उनको मौका दिया। ये गाना जब उन्होंने गाया तो हर कोई हक्का बक्का रह गया।
लेकिन ये सफ़र की शुरुआत नहीं थी। ये वो समय था जब नेहा कक्कड़ 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी, जब इस फील्ड का हर एक इंसान उन्हें जानने लगा था। इससे पहले भी यानी 2010, 2009 हर एक समय उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की। इंडियन आइडल में हार के वो चुप नहीं बैठी, वो दौड़ती रही, भागती रही। और आज उन्होंने उसी इंडियन आइडल में एक जज बन के ये दिखा दिया है कि सीज़न हो या ज़िंदगी में कोई भी जंग हो, कोई एग्ज़ाम हो या कोई कंपटीशन हो, सपने को पूरा करने के लिए चाहत जगी हुई है, हिम्मत है, तो आप वो पूरा कर दिखाओगे। ज़रूरी नहीं कि आप किसी एग्ज़ाम में पास हो या फेल हो, या आपके पास या फेल होने से आपका आने वाला फ्यूचर डिसाइड हो जाए। इस बात को नेहा ने तो समझ लिया, अब बारी आपके समझने की है। फिल्मी अड्डा सलाम करता है ऐसे ही तमाम सितारों को जिनकी सोच सबसे बुलंद रही और आज वो सबसे टॉप पर है। इन सब चीज़ों पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपका दोस्त आते रहूँगा यूँ ही तमाम बायोग्राफी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की कुछ खास चटपटी खबरें आप सबके बीच लेकर।